उस रात राजमहल की सबसे ऊंची मीनार से एक राजकुमारी चुपके से रो रही थी और उसी समय राजा के सैनिक एक गरीब किसान को राज्य की सीमा से बाहर फेंक रहे थे। लेकिन सवाल ये था, एक राजकुमारी आखिर एक गरीब किसान के लिए अपना पूरा राजपाट क्यों छोड़ने वाली थी? बारिश की बूंदें महल की खिड़कियों से टकरा रही थीं। राजकुमारी अन्विका की आंखें लाल थीं, उसके हाथ कांप रहे थे। नीचे दरबार में राजा विक्रम गुस्से से चिल्ला रहा था। प्रेम? हाँ? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? पिताजी, मैंने पहली बार किसी इंसान को इतना सच्चा देखा है। वो सिर्फ एक गरीब किसान है, लेकिन उसका दिल किसी राजा से बड़ा है। बस, अगर तुमने उस किसान का नाम फिर लिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी रात महल के पीछे वाले बगीचे में एक युवक मिट्टी से सने कपड़ों में खड़ा था। उसका नाम था आरव। आरव, हमें भाग जाना चाहिए। नहीं राजकुमारी, आपका संसार अलग है। मुझे राजकुमारी मत कहो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी अचानक पीछे मशालें जल उठी। सैनिकों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। राजा का आदेश है। अन्विका घबरा गई। ये धन लो और सुबह होने से पहले मेरा राज्य छोड़ दो। नहीं। अगर तुम रुके तो अगली सुबह तुम्हारी लाश पेड़ पर लटकी मिलेगी। आरव की आंखें झुक गईं। उसने धीरे से सोने की थैली उठाई और बिना कुछ कहे पीछे मुड़ गया। अन्विका की दुनिया जैसे उसी पल टूट गई। आरव, रुको। लेकिन वो नहीं रुका। धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह पूरे महल में खबर फैल चुकी थी कि किसान राज्य छोड़ चुका है। राजकुमारी अन्विका अपने कमरे से गायब हो गई थी। उसने अपने सारे गहने उतार दिए थे। राजसी कपड़ों की जगह साधारण चादर ओढ़ ली थी और हाथ में सिर्फ एक छोटी सी तलवार थी। ढूंढ लूंगी आरव। महल की दीवार पार करते समय उसकी आंखों में आंसू थे। राजकुमारी जंगलों में भटकती रही, कभी भूखी, कभी प्यास से बेहाल। पहली बार उसे समझ आया कि गरीब लोग कैसे जीते हैं। एक रात वो एक सुनसान जंगल में आग जलाकर बैठी थी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। उसने डरते कहा, कौन है? कौन है? अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसकी आंखें अजीब चमक रही तुम थी। किसी को ढूंढ रही हो? अन्विका चौंक गई। आपको कैसे पता? जिसे तुम ढूंढ रही हो वो साधारण किसान नहीं है। क्या मतलब? उसके पीछे पूरा राज्य पड़ा है। क्यों? लेकिन अगर बूढ़ी औरत सच अचानक जानना है- गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। सिर्फ हवा में उसकी आवाज गूंज रही थी। अगर सच जानना है तो काले पहाड़ के पीछे वाले गांव में जाओ। अगली सुबह भाग जाओ, वो लोग आ रहे हैं। कौन लोग? वो जो आरव को ढूंढ रहे हैं। पीछे देखो, घोड़ों की आवाज है। ओह नहीं। तभी जंगल में अचानक घोड़ों की आवाज गूंज उठी। अन्विका ने पीछे मुड़कर देखा। काले कपड़ों में कुछ रहस्यमयी सवार तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके झंडे पर बना निशान देखकर सैनिक चीख पड़ा, साम्राज्य के लोग नहीं, हैं। ये तो मृत साम्राज्य के लोग हैं। अन्विका समझ नहीं पा रही थी, एक साधारण किसान का संबंध आखिर मृत साम्राज्य से कैसे हो सकता था। और तभी उन सवारों के बीच से एक आदमी आगे आया। उसने अपना नकाब हटाया और अन्विका की सांसें थम गईं, क्योंकि वो आरव था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं किसान नहीं,
मृत साम्राज्य का खोया हुआ राजकुमार हूं। नहीं, ये झूठ है। तुम्हारे पिता ने वर्षों पहले मृत साम्राज्य पर हमला किया था। उन्होंने राजा और रानी को मरवा दिया, लेकिन उनका छोटा बेटा बच गया। मैं बदला नहीं चाहता था। मैंने किसान बनकर जीना सीखा, लेकिन तुम्हारे पिता मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ते। तो तुमने मुझसे प्यार भी झूठ में किया था। तुम मेरी जिंदगी की पहली सच्चाई हो। तुम्हें जाना होगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजा विक्रम की सेना यहाँ आ चुकी है। मैंने कहा था उस लड़के को जिंदा मत छोड़ना। नहीं पिताजी,